नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विन पॉइंट पर। आज हम कवर करेंगे अगस्त मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 5.5%, 5.8%, 6.1% और 6.5%। इसका सही उत्तर है 6.1%। IMF ने मजबूत घरेलू निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान अप्रैल में अनुमानित 5.9% से बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एंथ्रोपिक द्वारा बनाए गए नए फोरम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रंटियर मॉडल फोरम, लर्निंग मॉडल फोरम, नॉलेज मॉडल फोरम, सार्वजनिक मॉडल फोरम। आप और सही उत्तर है फ्रंटियर मॉडल फोरम। ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एंथ्रोपिक ने मिलकर फ्रंटियर मॉडल फोरम बनाया है, जिसका लक्ष्य बड़े मशीन लर्निंग मॉडल, विशेष रूप से फ्रंटियर AI मॉडल के विकास को विनियमित करना है, जो वर्तमान उन्नत क्षमताओं को पार करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार करने और रहने में आसानी को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस अफ्रीकी देश में हाल ही में 2023 में तख्ता पलट हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नाइजर, कांगो। सही उत्तर है नाइजर। नाइजर में इस समय सैनिकों के एक समूह द्वारा तख्ता पलट चल रहा है। सैनिक सरकारी टीवी पर यह घोषणा करते दिखे कि उन्होंने राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया है, सत्ता का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है और संविधान को निलंबित कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कुल कितनी थी भारत में? तो आपके ऑप्शंस हैं निम्नलिखित: 2682, 3682, 4682, 5682। आपका सही उत्तर है बी ऑप्शन 3682। हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई थी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए एक कार्य समूह का संगठन किया है? आपका ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। समूह में उद्योग संघों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि, कानूनी पेशेवर और 7 मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे। इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड और CPCB के प्रतिनिधि भी होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मृत्यु किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुई? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। सही उत्तर है नई दिल्ली। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 2019 और 2021 के बीच 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं, जिनमें से सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में 2019 और 2021 के बीच 18 वर्ष से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं। ये डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया था। भारत में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयटन रिटर्न दाखिल किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4.77 करोड़, 5.77 करोड़, 6.77 करोड़ और 7.77 करोड़। सही उत्तर है 6.77 करोड़। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आईटीआर दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड दाखिल किए गए निर्धारण 2023-24 के लिए कुल आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ से अधिक है, जो निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022 तक दाखिल किए गए कुल आईटीआर 5.83 करोड़ से 16.1% अधिक है। 64.33 लाख से अधिक आईटीआर एक ही दिन में 31 जुलाई 2023 को दायर किए गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने वार्षिकी व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है? तो किस संस्था ने वार्षिकी व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई। सही उत्तर है पीएफआरडीए। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को एनपीएस ग्राहकों से उनकी सेवानिवृत्ति या एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी व्यवसाय की सोर्सिंग के लिए मध्यस्थों की एजेंसी को तैनात करने से रोक दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बेनीसागर, जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। सही उत्तर है झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने बेनीसागर में खुदाई की बात कही है, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का एक गांव है। उत्खनन से सैकड़ों कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक निरंतर मानव निवास का संकेत देती हैं। बेनीसागर को एएसआई द्वारा मान्यता दी गई है और देश के 100 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्मारकों में सूचित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा राज्य श्रमिक बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार मौजूदा योजना रायथू बीमा की तर्ज पर लेबर बीमा नामक एक योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह एक बीमा योजना है जो लाभार्थियों के लिए बीमा कवरेज 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक कर देगी और इसका रिन्यूएबल जो है वो भी 10 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस संस्था ने एआईएमएल आधारित
फिंगर मिनुटाई रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, एफएमआर, एफआईआर पेश किया है? तो किस संस्था ने AIML बेस्ड फिंगर मिनुटाई रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं RBI, UIDAI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर है आपका UIDAI। आधार प्रमाणीकरण में नकली उंगलियों के निशान से जुड़ी AEPS धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए UIDAI ने इन हाउस AIML आधारित फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड प्रणाली शुरू की है। यह तकनीक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट का पता लगाकर फिंगरप्रिंट की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, USA, जापान और जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हुआ USA। अपनी क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी योजना के हिस्से के रूप में अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि वो शीत युद्ध स्थलों को सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में बदल देगी। पूर्व में परमाणु बम विकास के लिए नियोजित ये साइटें अब संयुक्त राज्य भर में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, रोम, वेनिस, पेरिस। सही उत्तर है वेनिस। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने वेनिस को खतरे में पड़ी विरासत की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है और इतालवी अधिकारियों से ऐतिहासिक शहर और इसके लैगून की सुरक्षा के लिए प्रयास तेज करने का आग्रह किया है। यह सिफारिश जलवायु परिवर्तन और अति पर्यटन जैसे कारकों के कारण होने वाले संभावित अपरिवर्तनीय नुकसान के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर है आपका चीन। चीन ने नेपाल के माध्यम से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत नई परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है, जो क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। इन परियोजनाओं का सामूहिक रूप से सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, जिसे BRI की 10वीं वर्षगांठ मनाने के समय लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? तो आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो सही उत्तर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों को पूरा करने के लिए आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है। अमेरिका से मंजूरी के बाद कौन सा देश फिनलैंड को डेविड्स स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, जर्मनी और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इजराइल। अमेरिकी सरकार ने इजराइल को अपनी डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली फिनलैंड को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय, फिनिश रक्षा मंत्रालय और सिस्टम को विकसित करने के लिए जिम्मेदार इजरायली रक्षा ठेकेदार राफेल एडवांस सिस्टम लगभग 316 मिलियन यूरो मूल्य के खरीद समझौते के लिए एक हस्ताक्षर
समारोह में भाग लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे का घरेलू कार्य किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे और 9 घंटे। करेक्ट आंसर है 7 घंटे। हमारे देश में महिलाएं प्रतिदिन एवरेज 7 घंटे और पुरुष लगभग 3 घंटे घरेलू काम करते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने महिलाओं की बुनियादी आय योजना के आवेदकों के पंजीकरण की सुविधा के लिए शिविर शुरू किए हैं। योजना जो है वो पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। कौन सा राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो जो बिहार है आप वो पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है और ये सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो आपके ऑप्शन हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी अपने नियमों और दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यूजीसी ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों का मसौदा जारी किया है? आपके ऑप्शन से भारत, चीन, यूके, यूएसए। सही उत्तर है चीन। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन सीएसी ने देश के भीतर चेहरे की पहचान तकनीक से संबंधित सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए प्रारंभिक दिशा निर्देशों की घोषणा की है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन में कटौती के बिना कितने देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होगी? आपके ऑप्शन हैं 19, 39, 59 और 99। करेक्ट आंसर है 59। एक हालिया शोध ने देश की साख और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच संबंध का खुलासा किया है। जब तक उत्सर्जन में कटौती नहीं होती, भारत सहित लगभग 59 देशों की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में गिरावट देखी जा सकती है और अगले 10 वर्षों में वैश्विक कॉरपोरेट ऋण बढ़ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल कार्ड्स वजन इकाई पाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं हम्पी, कीलाडी, धौलावीरा और लोथल। सही उत्तर है कीलाडी। तमिलनाडु में मदुरै से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित कीलाडी स्थल पर खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों को संगम काल की एक क्रिस्टल कार्ड्स वजन इकाई की खोज हुई है। सतह से 175 सेंटीमीटर नीचे स्थित 2014 में कीलाडी की खुदाई के बाद से ये पहली ऐसी खोज है। विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई क्रिस्टल कलाकृति मोटे तौर पर एक गोलाकार आकार का दावा करती है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में
नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं को रोक लगाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, युगांडा और अफगानिस्तान। सही उत्तर है युगांडा। हाल ही में विश्व बैंक ने सरकार द्वारा समलैंगिक आचरण को अपराध मानने वाले विधेयक के अधिनियमन के कारण युगांडा में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने कहा है कि युगांडा का समलैंगिकता विरोधी अधिनियम संस्था के मौलिक मूल्यों के खिलाफ है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे अगस्त मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका मैंने पार्ट 1 अभी कवर किया है। मैं आपको इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बना कर दूंगी। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए नई जानकारी जुटाते रहें। धन्यवाद।